नन्ही बतख और रंगीन झील का खजाना किरदार लिली बतख। लिली बतख एक नन्ही चस्ट और बहादुर बत्तख जो हमेशा नई मेहमान की तलाश में रहती है। चीकू खरगोश लिली की बेहतरीन दोस्त जो बहुत अक्लमंद और मशूरे देने वाली है। जुगनू पारी झील की नगहबान परी जो खजाने की हिफाजत करती है। काले बादल का जीन एक शरारती जिन जो खजाने पर कब्जा करना चाहता है। कहानी एक सरसब्ज और शादाब वादी में जहां हर तरफ हरियाली और खूबसूरत मनाजिर थे, वहां एक नन्ही बतख लिल्ली रहती थी। लिल्ली को नई जगहों की खोज लगाने और मेहमान पर जाने का बहुत शौक था। उसकी बेहतरीन दोस्त चीको खरगोश हमेशा उसके साथ रहती थी और दोनों मिलकर नई मेहमान पर निकलते थे। एक दिन लिल्ली और चीको झील के किनारे बैठे थे जब उन्होंने झील के अंदर एक अजीब चमक देखी। झील के पानी में मुख्तलिफ रंगों की रोशनी फूट रही थी जो देखने में बहुत दिलकश लग रही थी। लिल्ली ने चीको से कहा, चीको, इस झील के अंदर कुछ खास है, हमें पता लगाना चाहिए कि ये चमक किस चीज की है। चीकू ने सर हिलाकर कहा, ये एक दिलचस्प मुहिम हो सकती है, लेकिन हमें मेहतात रहना होगा। दोनों दोस्त झील के अंदर गोता लगाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वो झील के अंदर गए, उन्होंने एक अजीब व गरीब और खूबसूरत दुनिया दरियाफत की। वहां के पानी का रंग हर लम्हे बदल रहा था और इस दुनिया के अंदर तरह तरह की रंगीन मछलियां और जानदार तैर रहे थे। लिली और चीको को एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि इस झील के अंदर एक खजाना छिपा हुआ है जो सिर्फ बहादुर और नेक दिल लोगों के लिए है। किताब में यह भी लिखा था कि झील की हिफाजत जुगनू परी करती है और खजाने तक पहुंचने के लिए उसकी इजाजत लेना जरूरी है। लिल्ली और चीको खजाने की तलाश में झील की गहराइयों में जाने लगे। अचानक काले बादल का जिन उनके सामने आ गया। वो बहुत बड़ा और खौफनाक था और कहने लगा, तुम इस खजाने तक नहीं पहुंच सकते। ये खजाना मेरा है और मैं तुम्हें उसके करीब भी नहीं जाने दूंगा। लिल्ली ने हिम्मत से कहा, हमें खजाना नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ देखना चाहते हैं कि इस झील के अंदर क्या राज छिपा हुआ है। जिन ने उनकी बात सुनी और कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें जुगनू परी को राजी करना होगा और अगर वो मान गई तो तुम खजाने तक जा सकते हो। लिल्ली और चीको ने जिन की शर्त कबूल कर ली और जुगनू परी की तलाश में निकले। कुछ देर बाद उन्हें एक रोशनी नजर आई जो जुगनू परी की थी। वो परी बहुत खूबसूरत और नर्मदिल थी। लिल्ली ने जुगनू परी से कहा, हम सिर्फ खजाने को देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे दिल में कोई लालच नहीं है। क्या आप हमें खजाने तक ले जा सकती हैं? जुगनू परी ने मुस्कुराकर कहा, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे दिल साफ हैं और तुम्हारे इरादे नेक हैं। आओ, मैं तुम्हें खजाने तक ले चलती हूँ। परी ने अपने जादुई परचम को हिलाया और एक सुनहरी दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक खूबसूरत रंगीन खजाना था जो झील की खूबसूरती की तरह चमक रहा था। परी ने कहा, ये खजाना मोहब्बत, दोस्ती और सच्चाई की अलामत है। जो भी इस खजाने को हासिल करता है, इसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिलती है जो मोहब्बत और दोस्ती की ताकत है। नतीजा, लिली और चीको ने खजाने को देखा और समझा कि असल खजाना मोहब्बत, दोस्ती और सच्चाई है। वो खुशी खुशी वापस आए और उन्होंने झील की खूबसूरत दुनिया को हमेशा के लिए अपने दिल में बसाया। इस दिन के बाद लिल्ली और चीको ने सीखा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत या सोना नहीं, बल्कि मोहब्बत और दोस्ती है। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि हकीकी दौलत मोहब्बत, दोस्ती और नेक नीति है। लालच और खुदगर्जी की बजाय अगर दिल में मोहब्बत और दोस्ती हो तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल की जा सकती है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बतख दरिया के किनारे रहती थी। वो बेचारी हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारी बीमारी ऐसी है कि तुम जल्द मर जाओगी। उसे ये सुनकर सदमा हुआ क्योंकि उसके पास एक अंडा था। उसे डर था कि अगर मैं मर गई तो इस अंडे का क्या होगा जिसके खून से जल्द ही बच्चा निकलने वाला था, और फिर उस बच्चे को कौन संभालेगा। लिहाजा वो अपने सब दोस्तों के पास गई जो जंगल में रहते थे। उसने अपने दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई, लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। बेचारी बतख ने उनकी काफ़ी मन्नतें की कि खुदा के लिए तुम लोग मरने के बाद मेरे बच्चे को अपने पास रख लेना, लेकिन किसी ने उसकी बात न मानी। बेचारी बत्तख भी किया करती। उसके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भाई मुर्गे के पास जाऊं, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। लिहाजा वो मुर्गे के पास गई और उसे सारा किस्सा सुनाया।
मर्ग भाई, आप मेरे बच्चे के मामों जैसे हो, प्लीज आप ही मेरे बच्चे को अपने पास रख लेना। मर्गा बोला, मैं तुम्हारे बच्चे को रख लेता, लेकिन मेरी बेगम मर्गी ये बात नहीं मानेगी, लिहाजा मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे मुआफ कर देना। बत्ख इधर से मायूस होकर अपने घर वापस आ गई और सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए। अचानक उसके ज़हन में एक तरकीब आई और उसने मौका ढूंढकर ये काम अंजाम दे दिया और खुद जाकर एक दरख्त के किनारे बैठ गई। बतख की तबीयत बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि वो वहीं मर गई। जब मर्गी के बच्चे अंडों से बाहर निकले तो उनमें एक बतख का बच्चा भी था। मर्गा सब जान गया था कि बतख अपना अंडा आंख बचाकर मर्गी के अंडों के साथ रख गई है, लेकिन उसने मर्गी को बताना मुनासिब न समझा। मर्गी ने काफ़ी शोर शराबा किया और बोली, मेरे बच्चों के साथ बतख का बच्चा नहीं रहेगा। मर्गे ने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन मर्गी ने उसका कहना नहीं माना और अपने बच्चों को भी मना कर दिया कि बतख के बच्चे से किसी को बात नहीं करनी है। सब ने मर्गी की बात मान ली, लेकिन दो चूज़ों ने अपनी माँ की बात न मानी और वो जो खुद खाते थे अपने साथ इस बतख के बच्चे को भी खिलाते थे। एक दिन मर्गी के जहन में ख्याल आया कि हम सब मिलकर दरिया के किनारे सैर को जाएंगे, सब वापस आ जाएंगे और बतख के बच्चे को वहीं छोड़ आएंगे, इस तरह उससे जान छूट जाएगी। वो लोग सैर को निकले। वहां पहुंचते ही एक चौजा दरिया के किनारे चला गया और डूबने लगा। ये देखकर मर्गी जोर जोर से चीखने चलाने लगी। बतख के बच्चे को तैरना आता था। उसने फौरन दरिया में तैरना शुरू कर दिया और उस चौजे को निकाल कर बाहर ले आया।